वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सॉलिड्स या 3D शेप्स रिलेटेड कुछ बेसिक फिगर है जिसमें कुछ कंडीशन दी हुई है। कुछ कंडीशन को देखते हुए हमें ये पता लगाना है कि उसका सॉलिड शेप्स कौन सा है। तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें शेप बताना है और जिसमें फेस दिया हुआ है और कंडीशन में कुछ वर्टिक्स दिए हुए हैं जिसको देख के आपको बताना है कि उसमें कौन सा सॉलिड शेप्स बनेगा। तो पहला कंडीशन दिया हुआ है जिसमें ए वन कर्व्ड सरफेस होगा। जिस सॉलिड शेप में केवल सिंगल कर्व्ड सरफेस होगा तो उसमें इस सिलेंडर का फॉर्म तैयार होगा। मतलब कि वो सिलेंडर का फॉर्म होगा, मतलब कि सिंगल सिंगल कर्व्ड सरफेस जिसमें होगा तो वो सिलेंडर बनेगा। और जिसमें चार फेस होंगे वो टेट्राहेड्रन बनेगा। जिसमें चार फेस होंगे वो टेट्राहेड्रन बनेगा। और जिसमें छह फेस होंगे उसमें क्यूब एंड क्यूबाइड प्राप्त होगा। जिसमें छह फेस होंगे वो क्यूब और क्यूबाइड प्राप्त होगा। जिसमें पांच फेस और एंड पांच वर्टिक्स है वो स्क्वायर पिरामिड होगा या रेक्टेंगुलर पिरामिड प्राप्त होगा। या तो वो स्क्वायर पिरामिड होगा या वो रेक्टेंगुलर पिरामिड होगा। जिसमें 8 ट्रायंगुलर फेस है, मतलब जिसमें 8 ट्रायंगुलर फेस है वो रेगुलर ऑक्टाहेड्रन प्राप्त होगा, रेगुलर ऑक्टाहेड्रन। और जिसमें 6 ट्रायंगुलर फेस है एंड 2 हेक्सागोनल फेस है तो उसे हम कहते हैं हेक्सागोनल प्रिज्म। तो ये हेक्सागोनल प्रिज्म बेस पे फिगर प्राप्त होगा। अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, ड्रॉ द नेट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं, सॉलिड शेप्स के कुछ नाम दिए हुए हैं। हमें सिर्फ उसका स्ट्रक्चर बताना है कि अगर सॉलिड शेप्स को तैयार करना है तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा। मान लीजिए ट्राइंगुलर प्रिज्म है। अगर आपको ट्राइंगुलर प्रिज्म बनाना है तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर आपका इस तरीके से बनना चाहिए। पहला ये पहले का ट्राइंगुलर प्रिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर ये होगा और टेट्राहेड्रन का जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा सेकेंड वाला। अगर आपको क्यूबाइड बनाना है तो क्यूबाइड में इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा। अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा तो आपका क्यूबाइड बन जाएगा। और यदि इस तरीके का नहीं है तो ऐसे इधर भी होगा तो भी आपका क्यूबाइड प्राप्त हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको करना क्या है कि इसमें ऊपर और नीचे स्क्वायर शेप लेना है और बीच का जो पोर्शन है वो रेक्टेंगल शेप में रखना है। बीच का पोर्शन रेक्टेंगल रखना है और साइड का पोर्शन वो स्क्वायर शेप में लेना है। बस आपको इतना से ध्यान रखना है, क्यूबाइड में ये करना है। और अगर आपको ट्रायंगुलर प्रिज्म लेना है तो आपको इस तरीके के तीन तीन बराबर साइज में रेक्टेंगल शेप में फिगर को ड्रॉ कर देना है। यानी कि उसको उसको हम फोल्ड कर लेंगे। तीन बराबर साइज में रेक्टेंगल शेप में पेपर को फोल्ड कर लेंगे और साइड से ट्रायंगुलर शेप में उसको पेपर को कट कर लेंगे साइड से। तो इस तरीके से आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर टेट्राहेड्रन बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बड़े से पेपर में ट्राई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है जिसमें इक्वल साइज में पॉइंट रखना है। यानी इस लाइन का बीच का पॉइंट और इस लाइन का जो बीच का पॉइंट होगा, इस लाइन का जो बीच का पॉइंट होगा उसमें से हम बराबर कट कर लेंगे। यानी कि बराबर कट करने मतलब पेपर को फोल्ड कर लेंगे। पेपर को फोल्ड करने के बाद इस तरीके से आपका टेट्राहेड्रन प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब ये है कि दिए गए सॉलिड शेप की कंडीशन के हिसाब से अगर आपको ये पता है कि किस में अगर सिंगल कर्व्ड सरफेस अगर बना रहा है तो वो सिलेंडर प्राप्त होगा। अगर चार फेस है तो टेट्राहेड्रन बनाएगा। छह फेस है तो क्यूब या क्यूबाइड प्राप्त होगा। पांच फेस है तो पांच फेस एंड पांच वर्टिक्स है तो स्क्वायर पिरामिड होगा और रेक्टेंगुलर पिरामिड होगा। 8 ट्राइंगुलर फेस है तो उसमें रेगुलर ऑक्टाहेड्रन प्राप्त होगा। अगर 6 ट्राइंगुलर फेस है एंड 2 हेक्सागोनल फेस है तो हेक्सागोनल प्रिज्म प्राप्त होगा। इसको हाथ से बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसको ड्रा नेट्स द्वारा
इसको आप जब भी पेपर फोल्डिंग के हिसाब से बनाया जाता है तो उसका पहले बेसिक स्ट्रक्चर उसका तैयार करना होता है। तो मान लीजिए आपको 6 ट्रायंगुलर फेस निकालने हैं और साइड से 2 हेक्सागोनल फेस निकालने हैं। तो इस तरीके से आपका हेक्सागोनल प्रिज्म प्राप्त हो जाएगा। तो जब भी आपको इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है, यानी कि सॉलिड शेप से रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है, तो आपको इसमें आपको बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि उसका अगर कोई भी चीज़ सॉलिड शेप है उसको अगर हमें आपको रियल में बनाना है सॉलिड शेप्स को, तो उसके लिए आपको बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। अगर बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता है तो ये सब ट्रायंगुलर प्रिज्म, टेट्राहेड्रन और क्यूबाइड बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं प्रोजेक्ट के तौर पे। और इस तरीके से ये जो कंडीशन दी हुई है इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सॉलिड शेप्स बना लेते हैं तब उस कंडीशन में आप जब काउंट करोगे कि कितने ट्रायंगुलर फेस हैं, कितने मतलब फेस और वर्टिक्स हैं, तो जब शेप तैयार हो जाता है तो उसमें गिनना बड़ा आसानी हो जाता है। और ऐसे पेपर में, प्लेन पेपर पे काउंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में यूलर्स फार्मूले के मेथड से आप फेस भी निकाल से फेस और वर्टिक्स एंड एज तीनों में से 2 की वैल्यू पता होगी और तीसरे की वैल्यू नहीं पता होगी तो उसे हम यूलर्स फार्मूले के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने यूलर्स फार्मूले के मेथड से मैंने फेस, वर्टिक्स और एज निकाला होगा, जो आप उसे देख सकते हैं और बड़ी आसानी से आपको किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का फेस, वर्टिक्स और एज निकाल सकते हैं। अगर आपने उस 3D ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट के तौर पे बना लिया तो वो देख कर भी आप निकाल सकते हैं कि उस 3D ऑब्जेक्ट में कितने फेस है, कितने वर्टिक्स है और कितने एज है। तो ये आप प्रोजेक्ट बन जाने के बाद हाथ में जब कोई चीज़ 3D ऑब्जेक्ट होता है तो उसमें गिनना बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन अगर उसे प्लेन पेपर पे काउंट करना हो तो मुश्किल हो जाता है उसको गिनना और काउंट करना। तो कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ 3D ऑब्जेक्ट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जिसमें काउंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में यूलर्स फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। तो बड़ी आसानी से यूलर्स फार्मूले के माध्यम से फेस या वर्टिक्स या एज आसानी से निकाला जा सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।